माइनस सेकेंड लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड लिखना हो गया है नहीं। थर्ड लिखना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जल्दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला है। सेकंड लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड लिखना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया यहाँ तक। ये तीन मेन आइडेंटिटीज है। अब इसके अंदर सब पार्ट आता है। कैसे सब पार्ट आता है बता रहे बस ऐसे देखते जाना। हम यहाँ तुमको पहला बता दिए, दूसरा और तीसरा तीनों लिखा गया यहाँ से। हम पहले वाले में आते हैं दो सब पार्ट पे। अगर हम कह रहे हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, बताना क्या लिखोगे। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से वैल्यू बताओ क्या निकालोगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और चीज जिसकी वैल्यू निकालते वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। सेकंड अगर हम कह रहे हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो बताओ क्या लिखोगे। 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। मेजरली यही याद करना है जो तीन लिखे हैं 1 2 3 करके। अब इसी अगर ये एकदम अगर अच्छे से तुमको याद रहेगा तो किसका वैल्यू क्या होगा वो तुम लिख लोगे एज पर गिवन क्वेश्चन। समझ रहे हो। चलो सेकंड वाले पे बोलना। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो। 1 प्लस में क्या टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालने जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा के आगे साइन क्या है माइनस। लेकिन वैल्यू तो तुमको प्लस में ही निकालना है। तो काम ये करना सेकंड वाले पार्ट में इसमें यहां से टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रखना, प्लस 1 इधर रख के क्या हो जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। यही सेम काम थर्ड वाले पार्ट में भी करोगे। पहले यहां से निकालो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा बोलो। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस में क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और सेकंड वाले में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो यहां से बताना कितना आएगा। अभी देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे हम लिखे हैं तीन मेजर बोल रहे हैं ना। अभी इसके लिए हम 5 मिनट का टाइम देंगे याद करने के लिए। हम पूछेंगे कैसे भी बता दे रहे हैं तुमको। हम डायरेक्टली यही बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो गोली की तरह बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम ऐसे बोलना है। समझा रहा है। हम ये तो तीन पूछेंगे ही पूछेंगे जो 1 2 3 करके लिखा है। इसका सब पार्ट भी पूछेंगे अभी। ठीक है, याद रहेगा तो ही क्वेश्चंस कर पाओगे। आइडेंटिटीज का ही रोल है। और चैप्टर का नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या आइडेंटिटीज। यही है मेन आइडेंटिटीज। ठीक है, तीन है, तीन का दो दो सब पार्ट होगा। टोटल मिलाओगे कितना फॉर्मुला दिखेगा 9। कितना दिखेगा 9। चौथा लिखना है इसके बाद, ये नोट कर लेना उसके नीचे ABC करके। जैसे भी नोट करना चाहो तुमको याद है जल्दी करना। लिखिए। चलो चौथा नंबर लिखना। देखो टेन थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल टू लिखना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब जरूरत पड़ेगा तो टेन की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन में क्या कॉस। सेकंड लिखना टेन का उल्टा क्या होता था याद आ रहा होगा कॉट। अगर टेन साइन बाई कॉस है तो बताना कॉट क्या हो जाएगा कॉस बाई क्या साइन। कॉस थीटा अपॉन में लिख देना साइन थीटा। देखो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हो गया। एक बार बस समझा दे रहे एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे होगा अपना, है ना। ध्यान से सुनना। पहला काम ये करना है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यही है मेजर आइडेंटिटीज जो यहाँ पे लिखा गया है। तीन मेजर है, सबका दो दो सब पार्ट है। काउंट करोगे कितना हो जाएगा 9। करना क्या है कि सब में हर सवाल में पहले ये तुम सोचोगे क्या कहीं पे तुमको आइडेंटिटीज दिख रहा है क्या। इन तीन में से कहीं से भी कोई तुमको आइडेंटिटीज दिख रहा है तो ठीक है तुरंत लगाओ। अगर नहीं दिखता है तो सेकंड काम क्या करना है, ध्यान से सुनना। सेकंड काम ये करना होता है कि सबको साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट। सबको साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट। जो साइन और कॉस में पहले से लिखा गया उसको कुछ भी नहीं करोगे। अब याद दिला रहे हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो जहां सेक थीटा होगा उसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में क्या कॉस। 10 अगर रहेगा अगर कहीं, है ना, अगर 10 रहेगा तो उसको क्या लिखोगे साइन अपॉन में क्या कॉस। और जहां कॉट होगा उसको क्या लिखोगे कॉस अपॉन में क्या साइन। तो दो चीज अपने दिमाग में रख लो। पहला ये सवाल लगाते टाइम पे कि अगर आइडेंटिटीज तुमको दिख रहा है तो तुरंत लगाओगे बिना सोचे। अगर नहीं दिखता है तो तुरंत ही सबको कन्वर्ट किस में करोगे तुम साइन और क्या कॉस में। ये मेजर चीज है जो तुमको यहाँ पे बता रहे हैं। अब बाकी 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं पूछने के लिए। ठीक है, तीन ये है, तुम लोग को 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं इसके पहले वाला जो लिखा है वो भी याद करने के लिए। जल्दी करना। हो गया सबका लिख लियो ना, जल्दी करना। पहले तुम लोग से पूछेंगे बाकियों से, तुम लोग को 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाला भी टेबल भी पूछेंगे और ये भी।
बस यही तीन का साइन कॉस का टेन का याद नहीं कराए थे भाई, बस वही चीज़ है। लिखना पहला इसमें दिमाग में वापस हम एक चीज रिपीट कर रहे हैं, पहला सवाल तो पूरा करवाएंगे अपने सामने, दिमाग में जो बोले उसको रट लो, है ना, क्योंकि प्रूफ करने में यही तुमको अप्रोच रखना है। पूरे सवाल का हम बात कर रहे हैं, बस रूट वाला कोई सवाल आएगा वहां हम स्किप कराएंगे वो चीज जो हम तुमसे यहाँ पे बोल रहे हैं। पहला क्या बोले हैं कि अगर आइडेंटिटीज दिखता है तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, अगर नहीं दिखता है तो सबको साइन और कॉस में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। क्लियर है, पहला लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है 21A का, लिखना 1 में tan A प्लस cot A इज इक्वल टू cos A sin A। हो गया, ये LHS और ये क्या है RHS। अब तुम ये दिखाओ, ये बताओ पहले, क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज तुमको लग रहा है कि लग पाएगा? नहीं ना, क्योंकि कहीं स्क्वायर है ही नहीं, समझ रहे हो। अगर स्क्वायर होता तो तुरंत ही वहां पे सोचते भी कि कुछ आइडेंटिटीज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। पहला तो हट गया। सेकंड क्या बोले करने के लिए, सबको कन्वर्ट किसमें करोगे, साइन और क्या, कॉस में। क्लियर है। अच्छा, राइट हैंड साइड वाला पहले से ही साइन और कॉस में है, तो तुम किसको सॉल्व करोगे, एलएचएस को। और जनरली हम लोग अप्रोच क्या रहता है कि पहले सॉल्व किसको करते हैं, एलएचएस को, और एलएचएस को सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आते हैं, आरएचएस को। लिखो एलएचएस बराबर, उतारो जो एलएचएस में लिखा गया है, सभी लोग एक साथ करेंगे। लिखो एलएचएस इज इक्वल टू 1 में tan A प्लस में cot A। एक सवाल करवा रहे हैं, अगर डाउट आएगा तो उसके बाद पूछ लेना वहीं पे, ठीक है। लेकिन जैसे बोले यही अप्रोच रखना है सबको। सबको समझ में आ गया दो अप्रोच, कि अगर आइडेंटिटीज दिखता है, स्क्वायर दिखता है तो लगाओ, नहीं दिखता है सबको कन्वर्ट किसमें करोगे, साइन और क्या, कॉस में। जरा देखना, जरा चौथा वाला फॉर्मूला जो तुम लोग को लिखवाए हैं, tan थीटा बराबर क्या लिखवाए हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस, और कॉट को क्या लिखवाए है, कॉस अपॉन में क्या, साइन। तो जहां ए दिख रहा है, थीटा का मतलब एंगल है, और यहाँ एंगल कौन है, ए, कौन एंगल, ए। तो बोलना यहाँ पे लिख रहे हैं 1 में tan A की जगह बताओ क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस ए, और कॉट ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में क्या, साइन ए। कोई डाउट यार यहां तक किसी को भी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट करना साथ में जल्दी। यार हो गया यहां तक, अप्रोच क्लियर है ना, क्या बोल रहे हैं, हर सवाल में यही करना ही है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं सोचना है तुम लोग को, ठीक है। चलो आगे देखना, 1 में जो लिखा गया है अभी देखना। और अच्छा, हर बार अगर आइडेंटिटीज अगर आएगा तो आप ब्रैकेट में तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा है, और वही मेजर करोगे मेंशन, पहला दूसरा और तीसरा जो तुमको यहाँ पे याद करवाया गया है। देखते हैं एक बार, नीचे बोलना कॉस है और क्या है, साइन है। क्या कॉस और साइन का एलसीएम यही आएगा, कॉस साइन, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, कॉस साइन। कॉस से कॉस चला जाएगा, साइन में साइन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में, साइन से साइन चला जाएगा, कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलो लिखो साथ में जो लिखा गया है। हो गया। अब सभी लोग से एक चीज पूछना चाह रहे हैं, क्या पहला वाला आइडेंटिटी तुमको दिख रहा है जो इंप्लीमेंट होगा, दिख रहा है, बताओ क्या याद किए थे, पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, यही तो है, तो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे का वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे ना। तो 1 अपॉन में देखना, 1 अपॉन में नीचे लिख रहे हैं कॉस ए और क्या लिख रहे हैं, साइन ए। और यहाँ रीजन दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं पहला वाला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। और जितने सवाल में जितनी बार आइडेंटिटीज आएगा उतनी बार तुमको मेंशन वहां पे करना है। सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसकी जगह 1 यहाँ लिखे हैं, और वहां रीजन दे रहे हैं कि पहला आइडेंटिटी यहाँ पे लगा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब खुद देखो, ये नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर। तो कॉस साइन में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस साइन, यही है ना। अब जरा आरएचएस जरा मिला लो, क्या यही है कि नहीं है, एलएचएस बराबर क्या प्रूफ हो गया, आरएचएस। नोट करेंगे पहला वाला क्वेश्चन, देख लो अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम सेकंड क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। और एक बार वही सेम अप्रोच जरा एक बार लगा के देखो, क्या सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, लिखा है tan A माइनस में क्या है, cot A, मिला एक बार। tan A का मतलब क्या लिखोगे, इसको sin A अपॉन में क्या, cos A, और cot A का मतलब क्या लिखोगे, cos A अपॉन में क्या, sin A। लिखोगे इतना, इसका एलसीएम लोगे, cos A और कितना एलसीएम आ गया इसका, sin A, ठीक है। cos A से cos A जाएगा, sin A में sin A का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, sin स्क्वायर A, sin A से sin A जाएगा, cos A में cos A का मल्टीप्लाई करोगे, cos स्क्वायर A। देखो यार हम क्या बोल रहे हैं तुमसे, जो अप्रोच बोल रहे हैं वो क्लियर रखो। इतना कितने लोग कर लिए थे पहले बताओ, ऑलमोस्ट सब लोग कर लिए थे, ठीक है। अब ये बताओ आरएचएस को देखते रहना, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस हर सवाल में तुमको सॉल्व करना है। और आरएचएस को देखो एक बार, ऊपर क्या लिखा आरएचएस की जरा पढ़ना,
वन माइनस क्या, टू कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया, साइन और कॉस ए। क्या डिनोमिनेटर में हमारे पास आ चुका है साइन और कॉस ए, यानी कि बस हम लोग को ऊपर वाले को चेंज करना है। ये बताओ जो आरएचएस में हम लोग को लेके आना है, ठीक है, वहां पे केवल क्या दिख रहा है, कॉस। क्या दिख रहा है, कॉस। भाई मिलाना एक बार, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आरएचएस में लेके आ रहे हैं वहां पे ऊपर केवल क्या है, कॉस है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, साइन और कॉस है। अब याद करना, तीन तो मेजर था, है ना, तीन मेजर था, क्या उसका सब पार्ट था कि नहीं हमारे पास। हम ये कह रहे हैं बस कि पहला वाला याद करना जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, वन। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह हटा के यहाँ पे अगर कॉस लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, जरा बोलना, याद करो जरा, क्या था, वन माइनस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह, मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हम लिख सकते हैं वन माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए साइन ए। एक और चीज, हमेशा जब आइडेंटिटीज लिखोगे तो जो उसका सब पार्ट था वो नहीं लिखोगे, जो मेजर वाला वही लिखोगे। मेजर वाला क्या था, जरा बोलो क्या था पहला वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, वन। अब यहीं से एक बार काउंट करो, वो इसलिए लिखवाया गया कि तुम याद कर लो उसको भी और इंप्लीमेंट कर पाओ। देखो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ मिलाओ, साइन स्क्वायर है हमारे पास, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में रख के क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर ए की जगह ही लिखा गया वन माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद वैसे ही देखोगे तो आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो वन माइनस में टू कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है, कॉस ए और क्या, साइन ए। एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। कितने लोग का आ गया था, मतलब उतना तुम लोग सोचे होगे, है ना, कि साइन स्क्वायर ए को हटाए होगे वहां से, वन माइनस क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका सब पार्ट जहां पे इंप्लीमेंट होगा वहां इंप्लीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है, तीन मेजर है। जब साइन और कॉस का है, देख लो ऊपर साइन और कॉस का था, तो उन्हीं के बारे में तुम लेके सोचोगे कि साइन का वैल्यू कैसे हटा दे, कॉस का वैल्यू कैसे हटा दे, और कहां से सोचोगे, इसी को लेके सोचोगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा यही पे अगर थोड़ा सा चेंज करता भाई, अगर ऊपर मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर रहता, क्या रहता, साइन स्क्वायर अगर लेके अगर आना होता, तो तुम बताओ किसको चेंज करते, किसको चेंज करते, कॉस स्क्वायर को। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखते बताओ, वन माइनस क्या, साइन स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन बोले लिखना, ऐसे करके करना है यार, ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा आराम से। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, लिखो कॉस पे पावर 4 ए, कॉसेक पे पावर 4 ए, लिखो कॉसेक 4 ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट पे पावर 4 ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सुनो, हाँ अब सुनो, यहां पे एक बार सुन लेना पहले, उसके बाद ही ट्राई करना सब लोग। यहां तुमको भी दिख रहा होगा कि अगर आइडेंटिटीज लगाने पे अगर जाओगे, यहां ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, कॉट है ना। कॉसेक का और कॉट के बीच का रिलेशन सबको याद आ रहा होगा, क्या होता है जरा बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, वन। यहां अप्रोच तुम कर सकते हो, लेकिन कैसे अप्रोच करोगे ये तुमको सोचना है, बस समझ जाओ। इसको अगर सॉल्व करोगे, एलएचएस को सॉल्व करोगे, तो किसके इक्वल आएगा, आरएचएस के। पहला काम हिंट ये दे रहा है, ठीक है, देखो इसमें ना थोड़ा भी 3-5 मत करना भाई, चैप्टर में हर सवाल में एनर्जी जाएगा, हर सवाल में वहां समझाना पड़ेगा, ठीक है, और घर पे जाके बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है चैप्टर। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो आराम से बस बैठो और जो बोले उसको याद रख लो कि जब चैप्टर को सॉल्व करोगे या रिवाइज जब करोगे तो कैसे अप्रोच करना है। ये बताओ यहाँ से एलएचएस वाले पार्ट पे कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर है ना। जैसे यहां से कॉसेक स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बताना ब्रैकेट में क्या बचेगा, बोलो, कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या, वन। को डाउट यहां तक, यही हिंट था। इसके बाद से तुम अप्रोच लगाओ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, जरा बोलना, यही होता ना मेन आइडेंटिटीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मुझको ऐसा हटाना है तो माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो वन प्लस क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ चेंज करो और मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। ट्राई करो, देखो आ रहा है सभी लोग, चलिए। कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है ना, कॉसेक यहाँ पे हम लिख ही दिए वैसे आइडेंटिटीज, बोलना कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वन ये माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा, प्लस। क्या कॉसेक स्क्वायर ए की जगह, यहाँ देखो पहले कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं वन प्लस में क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। जरा बोलना कॉसेक स्क्वायर ए तुमको दिख रहा है, बोलो क्या लिखोगे, वन प्लस में क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। क्या है, प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, है ना। अब यहाँ वन प्लस कॉट स्क्वायर है और यहाँ पे केवल क्या है, कॉट स्क्वायर ए। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, वन में कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, प्लस में कॉट स्क्वायर में कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉट पे पावर क्या आएगा, 4a। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया,
बस यही करना था। तो सोचो, इतना सोच पा रहे हो? ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो, फोर्स करो दिमाग पे, जरूर सोचोगे वहां पे, है ना। बिना सोचे नहीं हो पाएगा एक भी सवाल, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। चलो नोट करना अगला। कौन सा? ये वाला देखो, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे एक बार वापस देख लो, यही था ना सवाल। एलएचएस बराबर क्या प्रूफ करना? आरएचएस। पहला पर्सपेक्टिव यही लेके चलना, पहला अप्रोच ये लेके चलना कि एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर निकालने यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या दिखा 1, और राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना? कॉट स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या है? कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। तो कॉसेक स्क्वायर को ही तो चेंज करोगे ना, तो कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखे, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखे, बगल में -1 था, तो -1 से +1 कटेगा, केवल यहाँ क्या बचा है? कॉट स्क्वायर। तो 1 में कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर में कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कॉट पे पावर 4a। बस यही है, 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट में फिर sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। मिलाओ एक बार, कोई बात नहीं, मिलाना एक बार सभी लोग। इतना काम किए थे कि नहीं, बस ये बताओ। जब हम कहें सबको साइन, पहला अप्रोच स्क्वायर अगर दिख रहा है आइडेंटिटी सोचो, नहीं ये सबको कन्वर्ट किस में करोगे? साइन और कॉस में। क्या सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए? सेक किसका उल्टा होता? कॉस का। तो सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में कॉस, 1 माइनस साइन ए, रहने दो, ब्रैकेट के अंदर सेक है 1 अपॉन कॉस ए, tan ए को क्या लिख सकते हो? साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो मिलाना आ गया। 1 माइनस साइन ए में ध्यान देना, 1 माइनस साइन ए में अगर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1 माइनस क्या? साइन ए, जो क्या लिख रहे हैं, अपॉन में क्या हमारे पास? कॉस ए। ब्रैकेट के अगर अंदर देखोगे तो इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा बताओ? कॉस ए, और ऊपर जरा बताना क्या आएगा? 1 प्लस क्या आएगा? साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है? अब हम ये कह रहे हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को जरा चेक करो, ऊपर ऊपर दोनों ब्रैकेट के बीच में, मतलब यहां ब्रैकेट नहीं बना है लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ साइन नहीं है, तो मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तुम देख के बताओ क्या एक फॉर्मूला तुम सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और यहाँ क्या है? ए प्लस बी, 1 माइनस साइन और क्या है? 1 प्लस साइन ए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और नीचे कॉसे में कॉसे का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर। बस तुम देखते जाओ, एकदम जो अप्रोच तुमको बताया जा रहा है उसी पे इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है, बस तुम लगा पा रहे हो कि नहीं, ये तुमको सोचना है। अगर इतना काम किए थे, अब ये बताओ, ये हम थोड़ी सोचेंगे कि 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा? बी स्क्वायर। वही लिखे 1 का स्क्वायर और माइनस क्या लिखे? साइन ए का स्क्वायर। अब इसके नीचे वाले पे आते हैं, और यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट है, ए प्लस बी और क्या? ए माइनस बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री तुम तब तक कमांड नहीं बना पाओगे, पर्सनल अप्रोच बता रहे हैं भाई तुम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री पे तुम तब तक कमांड नहीं बना पाओगे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। अगर साइन ए का स्क्वायर करोगे तो उसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अब खुद जरा सोचना है एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अगर 1 तभी आ पाएगा जब एलएचएस आरएचएस कटेगा, ये तो बात मान रहे होगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? और रीजन दे रहे हैं यहाँ पे वही वाला, पहला वाला आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। अब यहां से मिलाना एक बार सभी लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। वही यहां लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या? कॉस स्क्वायर। ये कट जाएगा और वैल्यू केवल क्या आएगा? 1। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? आरएचएस। नोट कर लो इसको सब लोग पहले, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कितने क्वेश्चन हो? 5वां क्वेश्चन था ना, 2 3 4 5। अभी यही किए हो तुम लोग, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग इसको वापस, मतलब लगाना है सभी लोग को, ट्राई नहीं करना, लगाना है। बता दे रहे भाई, बस एक मिनट रुक जाओ। अरे प्लस में कॉसेक स्क्वायर है, लिखो पहले जल्दी। अब ध्यान से सुनना पहले कैसे अप्रोच करना है। अब देखो आंख बंद करके हर बार आइडेंटिटी तुमको दिखेगा कि सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू याद किए हो भी तुम लोग? क्या याद किए थे? 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर। सुनो पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है, अभी याद किए हो वैल्यू तुम लोग? कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या? 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर। लगा तो सकते हो, लेकिन ये भी तो देखो कि जो आरएचएस लेके आना है, क्या वहां पे
कॉट या टेन के बारे में, कॉट या सेक के बारे में कहीं दिख रहा है क्या तुमको वैल्यू? नहीं ना। जो एलएचएस में वैल्यू वही वहां पे क्या आरएचएस में वैल्यू है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी जहां लगा के कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहां लगा भी दोगे तो इधर हमारा क्या बनेगा, टेन और क्या बनेगा कॉट, और उधर केवल क्या लेके आना है सेक और क्या कॉसेक। तो ये सेक और कॉसेक के ही फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। क्या इतना सोच पाओगे, कितना सोच पाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आइडेंटिटीज तुम लगाओ फ्री हो उसके लिए, लेकिन ये भी देखो कि आरएचएस में वैल्यू क्या लेके आना है तुमको। तो एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर, सेक किसका उल्टा होता है पहले बताओ? कॉस का। तो सेकंड अप्रोच लेके चलते हैं हम लोग, देखते उससे क्या आएगा। ठीक है, कि पहला आइडेंटिटीज अगर नहीं लगेगा तो सेकंड वर्जन क्या था कि सबको साइन और कॉस में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो बोलना सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 में क्या कॉस स्क्वायर। ऐसी जरा बोलना, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना। इसको क्या लिखोगे बोलो, 1 में क्या, बस मिलाते जाना, देखना कहीं डाउट हो तो पूछना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक क्लियर है? चलो क्या इसका एलसीएम लोगे? चलो एलसीएम जरा लेना, बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए और क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए, यही आएगा ना। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए जाएगा, साइन स्क्वायर ए में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये बताओ न्यूमरेटर में, अभी नोट मत करना, पहले रुक जाओ पहले, क्या न्यूमरेटर में क्या तुमको आइडेंटिटी दिख रहा है पहला वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे 1, दिख रहा है ना, इसका वैल्यू क्या लिखोगे 1। तो 1 में है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और इनटू में क्या है साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे, अब मिलाना, आरएचएस लेके आना था ना। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहले हम साइन स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, 1 में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक का। अगर उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो 1 कॉस स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर। अब एक बार हम कॉस स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, 1 में क्या है साइन स्क्वायर। अगर कॉसिक का उल्टा साइन होता तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसिक। तो 1 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, कॉसिक स्क्वायर। अब ये पूरा सवाल एक बार वापस देखना अच्छे से, देखो कितना शानदार सवाल था भाई ये। यहां पे एलएचएस में जो वैल्यू था, है ना, जो एलएचएस में जो टर्म था वही आरएचएस में भी था, बस यहाँ प्लस था और यहाँ क्या था मल्टीप्लाई। तो हमको ये दिखा कि आइडेंटिटीज तुम सोचे पहला कि साइन सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस क्या लिख दिया टेन स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर। लेकिन उसका कुछ वैल्यू निकल के आता, उसका कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि आरएचएस में क्या है टेन और कॉट नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेन और कॉट वहां पे नहीं है। तो अगर वहां पे हम लोग आइडेंटिटीज नहीं लगाएंगे तो सेकंड स्टेप क्या बताया गया था कि सबको कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और क्या कॉस में। तुम पूरा सवाल उठा के देख लो, अभी लाइन से जो हम लोग किए हैं 2 3 4 5 छठा सवाल है, क्या यही दो अप्रोच लेके चले कि नहीं। क्या अगर आइडेंटिटीज होगा तो आइडेंटिटीज, नहीं तो सेकंड वर्जन क्या था कि सबको कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और क्या कॉस में। क्या दिख रहा है सबको साइन और कॉस में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, नोट करना है इसको, चलिए जल्दी करो। हो गया, इसके बाद यहां पे है, ठीक है, यहां से ये कैसे आ रहा है सबको क्लियर है ना। 1 में कॉस स्क्वायर मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर, और 1 साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर। एलएचएस बराबर लिख देना, वहां से आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तारना सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी। एक बार में एक ही काम कर रहे, हो गया। चलो अब हम तुमको एक अप्रोच बता रहे हैं और देखना इस पे, देखो आता है कि नहीं आता है। तुम ये करो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तुम देख के बताना। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, अभी लिखे थे 1 क्या कॉस स्क्वायर। क्वाटे को क्या लिखते हैं कॉस अपॉन में क्या साइन है, और नीचे कॉसेक स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या लिखोगे 1 में क्या साइन स्क्वायर। सबको कन्वर्ट कर सकते हो। तुम देखो पूरा काटने पे क्या ऊपर पूरा पूरा मतलब इसको सॉल्व करने पे, जो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सबको काटने पे क्या साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साइन अपॉन कॉस किसका वैल्यू होता है, टेन ए का। किसका होता है, टेन ए का। जरा सॉल्व करना है इसको, पहले इसके आगे सॉल्व करो, आ रहा है ना। जल्दी
मिलाना एक बार, हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सेक स्क्वायर ए था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखे, कॉट ए था क्या लिखे, कॉस अपॉन में क्या साइन ए लिखे, ये पूरे का अपॉन था, ये पूरे का अपॉन यहाँ दिखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए है तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन में क्या साइन स्क्वायर ए। क्या यहाँ से देख के बताना, क्या एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, है ना। तो एक साइन ए बचा तो साइन ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर बचा है साइन ए और नीचे क्या बचा हमारे पास, एक कॉस ए बचा हुआ है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए किसका वैल्यू याद की हो, tan ए का, और आरएचएस में क्या लेके आना था, tan ए, तो आ तो गया, ये लिख देना tan ए, एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। नोट करेंगे। अगला सवाल, अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे, तुमको एक बार याद दिला दे, हम जो क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, देखो वैसा ही, क्या 8वां सवाल दिख रहा है, वहां प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है, जरा एक बार चेक करो तो, जो एलएचएस में दिख रहा है वही आरएचएस में भी तुमको दिखेगा। देखो एक बार सभी लोग, दिख रहा है, तो जरा एक बार ट्राई करना, देखो अप्रोच कुछ सही हो पा रहा है, ट्राई करो। बस सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉट ए है कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन था ये अपॉन देखते रहना इसको, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन में क्या लिख रहे हो, साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। साइन ए से एक साइन ए कटेगा, तो यहाँ एक साइन ए बचा हुआ है, अच्छा कॉस ए से एक कॉस ए कटा, तो यहाँ पे एक कॉस ए बचा है, तो यहाँ कॉस ए बचा है, यहाँ साइन ए बचा है, तो साइन ए जो बचा है अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए किसका आ जाएगा, tan ए। ट्राई करेंगे 8 वाला क्वेश्चन, देखो लगा पा रहे हो, वही आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, जल्दी। हो गया भाई, अच्छा यही सेम सवाल, ऐसा ही सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 6 था ना हमारे पास, वैल्यू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या लिखोगे बोलो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए, यही किए भी होगे, यहाँ पहले से ही माइनस साइन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ये लिखे होगे। चलो ऐसे हम लोग बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो यार, हाँ हाँ चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या यही आएगा एल्शियम लेने पे, दिख रहा होगा 1 से कॉस स्क्वायर ए बार में साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलो इसके बाद बताना क्या करेंगे, कोई भी, क्या सॉरी क्या प्रूफ करना, हम बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि गायब हो गया इधर से, क्या लेके आना था यार, tan स्क्वायर ए माइनस में क्या, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो बोलो कैसे लेके आएंगे, हाँ वापस बोलो, कॉमन लेते हैं, चलो ठीक है, कॉमन जैसे लेंगे साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, यही बचेगा, अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। चलो नोट करते चलना, जिसका हो गया ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ है नोट कर लो पहले, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताना। चलो ठीक है, नोट करो। हो गया, चलो इसके बाद बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग, जल्दी कोई भी, यहां पे साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, ये लिखे हो ना, अपॉन में क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, ये लिखे सभी लोग। अब ध्यान देना, यहां से साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना आएगा, tan स्क्वायर है, ठीक है, कर सकते हो, इसके आगे कर लो, आ जाएगा वही जो लेके आना है, वही है ना, जल्दी करना।
हाँ सही, ये भी सही। देखना एक बार, अब एक और मेथड एक बार देख लेना, वैसे फिलहाल इसको देख लो। यहाँ पे नीचे है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ए, बस इसको अरेंज कर लो। साइन स्क्वायर ए अपॉन में हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू में ऊपर है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। बस अरेंज करने का तरीका देखना, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और इधर क्या है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, लिख दोगे इसको टेन स्क्वायर ए, और बगल में ही क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। एक तो ये तरीका था। एक और तरीका जल्दी से डिस्कस कर ले रहा है, जो कि अभी एक क्वेश्चन की थी, उसी के बिहाफ पे देख लो एक बार। टेन स्क्वायर ए माइनस में क्या आता है साइन स्क्वायर ए, मिलाना एक बार। दो तरीका देखो, एक क्वेश्चन को लगाने का दो तीन वर्जन हो सकता है, दिमाग ये लगाना तुम किससे जल्दी जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। एलएचएस को देखना, टेन स्क्वायर ए को क्या वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां नहीं लिखा जाएगा वहां भले पूछ लेना। क्या वन अपॉन साइन स्क्वायर ए को वन अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। एलसीएम लोगे बताना क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए और क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, यही आएगा ना। कॉट से कॉट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर में वन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक से कॉसेक जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आती है, वन, तो वो ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा वन, वन अपॉन में नीचे हमारे पास क्या कॉट स्क्वायर ए और इंटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। अब मिलाओ, वन अपॉन में कॉट स्क्वायर है, अलग अलग करते जैसा भी किए थे, वन अपॉन कॉट स्क्वायर है, कॉट का उल्टा किसका होता है टेन, ठीक है। तो वन अपॉन में क्या लिख दोगे, मतलब टेन स्क्वायर है। मिला एक बार वापस, वन अपॉन कॉट स्क्वायर है तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो वन अपॉन कॉट स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर है। ऐसे ही कॉट स्क्वायर को कवर किए, वन अपॉन में कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर। तो जो आसान लगे वो करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नोट